इस देश में संविधान में उनको अधिकार मिला, लेकिन आज इस देश में उनको जीने का अधिकार नहीं मिल रहा है। उनको हिरासत में आप पीट करके मार डाल। सनी के इंसाफ की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे और दोषियों को सलाखों के पीछे भिजवाएंगे। तो क्या मदद की डिमांड किए हैं आप लोग सरकार से? यही मांग किया है कि इस परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए। 2 बच्चियां हैं, बच्चियों को दोनों को सरकारी नौकरी दी जाए। योगी जी की पुलिस जो पत्थरबाजी कल कर रही थी, यही योगी जी हैं जो कह रहे थे कि तमाम आंदोलनों में नेताओं के ऊपर उनका फोटो लगा करके लगाते हैं, होर्डिंग लगवाते हैं। आज इन्हीं की पुलिस जो है कल लाठी भाज रही थी, पत्थरबाजी कर लगवाए उनका फोटो। साथियों नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी उमरी पट्टी गांव में है और यहाँ पर एक दलित परिवार सनी कुमार की एक प्रकार से थाने में मौत हो जाती है। अब थाने वालों ने ये खुलासा किया है कि उसकी मौत पैजामा के नाड़ा से फंदा लगा करके हुई है, यानी वो खुद फांसी लगाया है एक प्रकार से। लेकिन परिवार वालों का आरोप है कि थाने की पुलिस ने उसकी हत्या कर दी है, मार करके उसकी हत्या करके वहाँ पर टांग दिया है। फिलहाल ये कुछ लोग हैं जो इस परिवार से मिले हैं या कुछ उनकी मदद करके आए हैं, ये इन्हीं लोगों से जानते हैं। क्या सुना है भैया आपका? मैं राजू यादव, मैं किसान नेता हूँ जी। और आज किसान संगठनों का, मानवाधिकार संगठनों का प्रतिनिधिमंडल आया है जी। मैं डॉक्टर शिव कुमार जी हैं, उदेश जी हैं, सोनू भाई हैं, आकाश जी हैं, विनोद जी हैं और हीरालाल जी हैं जी। और हम लोग आज जो सनी नाम के जो दलित युवा की जो है थाने में हत्या हुई है और जिसका आरोप लगा रहे हैं परिजन, और इस पूरे मामले को जब मैं आज मिला हूँ और जिस मैं मीडिया में एसपी का साहब का मैं बयान सुन रहा था जो है, तो दोनों में बहुत कंट्राडिक्शन है। और जो ज़मीनी सच्चाई है, जो पुलिस की बात है और जो कल जिस तरह से पुलिस छुपा रही थी तमाम चीज़ों को लेकर, इस पूरे मामले की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। क्योंकि जो आप कह रहे थे, आप भी अपनी बात में, कि जो पुलिस का कहना है कि वो नाले से लगा फंदा लगा करके उसने आत्महत्या कर लिया, तो सवाल इस बात का है कि जब भी किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसको जो है, जिससे मेरे पास गमछा है, आपका माइक है, सब पुलिस वाले ले लेते हैं। तो सवाल इस बात का है कि उसको क्यों नहीं लिया। और सवाल इस बात का है कि अगर उस लड़के की उसने फांसी लगा कर अपना आत्महत्या किया था तो उसके परिजन को बताएंगे ना। इस देश में मानवाधिकार है, संविधान है, कानून है, कुछ है कि नहीं इस देश में? क्योंकि योगी जी का राज बस चल रहा है जो है, तो कानून से चलेगा ना, योगी जी के राज से नहीं चलेगा ना। तो मामला इस बात का है कि आप परिवार को नहीं बताए। परिवार वाले कह रहे हैं कि हमारा बेटा कहाँ है, माँ बिलख रही है कि मेरा बेटा कहाँ है। आप जो नहीं बता रहे हैं और उसको पोस्टमार्टम हाउस में भेज दे रहे हैं। और इसके बाद जब लोग जाने के लिए बात करते हैं तो उनके ऊपर जो है ये योगी जी की पुलिस जो है पत्थरबाजी कल कर रही थी। यही योगी जी हैं जो कह रहे थे कि तमाम आंदोलनों में नेताओं के ऊपर उनका फोटो लगा करके लगाते हैं, होर्डिंग लगवाते हैं। आज इन्हीं की पुलिस जो है कल लाठी भाज रही थी, पत्थरबाजी कर लगवाए उनका फोटो, लगवाए उनका जो पत्थरबाजी कर रहे थे। इसलिए योगी जी आज इस दलित युवा की जो हत्या हुई है, जो परिजनों का आरोप है, इसमें आखिर में योगी आदित्यनाथ जी इस पूरे मामले को लेकर जो क्या कहते हैं, जात विशेष के लोगों को जो है 10-10 लाख रुपए बांट देते हैं। बहराइच में एक लड़का जो है एक मुस्लिम समुदाय के घर पे खड़ा हो जाता है, झंडा फहराने लगता है, उसको 10 लाख रुपए दे दिए। कहाँ यहाँ पर दिए? यहाँ पर स्थिति ये है कि जिस जो है दरोगा के ऊपर आरोप है उसको अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। उल्टा जो लोग इंसाफ की बात कर दिया गया है। नहीं, गिरफ्तार करो भाई ना। आप अभी मुझे गाली दे दीजिए, आप मुझे मार दीजिए, पीट दीजिए, ये मैं ऐसा आरोप लगा दूं बिना सबूत के जो है, तो अभी आपको उठा लाएगी पुलिस, पूरे खानदान को लेकर चली आएगी और बुलडोजर भी चला सकती है, पैर में गोली भी मार सकती है। है तो लेकिन इसलिए आप जो है इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि वो दरोगा है, इसलिए आप नहीं कार्रवाई करेंगे कि भाजपा का नेता है, सांसद है, बजरंग दल का आदमी है। तो ये कानून व्यवस्था नहीं होती है। और मामला इस बात का है कि जो लोग इंसाफ की मांग कर रहे थे, मालूम चला मुझे गांव में कि कुछ लड़कों को भी गिरफ्तार किया गया, डिटेन किया गया। तो तत्काल हमारी मांग है कि उनको भी छोड़ा जाए और सरकार इस परिवार, कुछ बच्चे और गिरफ्तार हो गए हैं क्या? ये ऐसा गांव में लोग बता रहे हैं जो पत्थरबाजी कर रहे थे। नहीं,
विरोध कर रहे थे, लोकतंत्र है जो क्या कहते हैं यही चल रहा है कि छेड़खानी किया था। अरे इस देश में कानून नहीं किया था, केवल अभद्र टिप्पणी की। हम कह रहे हैं कि उसमें जो आरोप लगा रहा है, जो मीडिया में तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं, छेड़खानी है फला। अरे मामला है कि मुकदमा दर्ज करिए, जेल भेजिए, हैं मारने पीटने का। और माँ उनकी बोल रही हैं, उनकी माँ बोल रही हैं कि ये सुबह का मामला नहीं है, उसकी जो मृत्यु है सुबह नहीं हुई है, उसकी मृत्यु जो है रात में हो चुकी थी, ये रात में ही उठा करके भेज दिए थे और सुबह मामले को कहते रफा दफा करने के चक्कर में थे। मोबाइल ऑफ करके आप क्यों भागे? अगर आप जो है आप दोषी नहीं थे, अपराधी नहीं थे, आप आरोपी नहीं थे, तो आप मोबाइल पुलिस के ऑफ करके क्यों भाग रही है? मतलब मोबाइल ऑफ करके भाग गई। ये तो कह रहे हैं ना, सब लोग परिजन बता रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि पुलिस वालों को थाने फ़ोन कर रहे हैं, कोई किसी सब मोबाइल बन जा रहे, तो मीडिया रिपोर्ट्स में आया है। तो सवाल इस बात का है कि इतनी बड़ा विस्तार है इस पूरे मामले को, और इसके पहले भी इस लड़के को पहले भी एक इसी प्रकरण में जो है एक बार इससे सुलह समझौता हुआ है। तो मामला है पैसे की लेन देन का भी मामला है, और कहने के लिए हो सकता है कि छोटा सा मामला है पैसे की लेन देन का, दलित युवक है, यही तो मामला है ना। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर आज इन दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो कल, अगर आज सनी शिकार हुआ है, कल आपका भाई, आपका बेटा शिकार होगा। इसलिए ज़रूरी है कि तत्काल इन दोषी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, जिससे आने वाले भविष्य में इस तरह की कार्रवाइयाँ ना हो। और मैं साफ कहूँ कि जो प्रदेश सरकार है, जिस तरह से अपराधियों का संरक्षण करती है, जिस तरह से बुलडोजर राज के नाम पर जो है लोगों के सवालों को, लोगों को जो है अधिकारों को कुचलती है, इसमें हम मानवाधिकार संगठन, हम किसान संगठन के लोग इस दौर में हम सनी के इंसाफ की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे और दोषियों को सलाखों के पीछे भिजवाएंगे। तो क्या मदद की डिमांड किए हैं आप लोग सरकार से? नहीं, हमने यही मांग किया है कि इस परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए। 2 बच्चियां हैं, बच्चियों को दोनों को सरकारी नौकरी दी जाए, अकेला लड़का था। और इसके बाद जो परिवार जो है जो मांग कर रहा है कि उस लड़के की हत्या जिन पुलिसकर्मियों ने किया है उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए और मुकदमा पंजीकृत किया जाए, मतलब गिरफ्तार कर बर्खास्त किया जाए जो है। तो मामला इस बात का है कि मेरा कहना है कि ये इसलिए होना चाहिए कि जो योगी जी कहते हैं कानून का राज हो, जीरो टॉलरेंस हो, कैसे होगा? तो ये ऐसे ही होगा ना। और मैं साफ कहूँ कि उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए जगह जगह पर थानों में किसके दलित युवकों की जो है हिरासत में मौतें हो रही हैं। आखिर में क्यों होती हैं? क्योंकि इस देश में एक जाति व्यवस्था है, उस जाति व्यवस्था के खिलाफ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लड़ाई लड़ी, इस देश में संविधान में उनको अधिकार मिला, लेकिन आज इस देश में उनको जीने का अधिकार नहीं मिल रहा है, उनको हिरासत में आप पीट करके मार डाल रहे हैं।